हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट। डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन? तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन मीन्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ ए पर्सन लिव और डेथ। इट मीन्स कोई पर्सन लिव है, डेथ है, उसकी इंडिविजुअलिटी को पता करने के लिए उसकी इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्निशन करने के लिए जो भी प्रोसेस की जाती है उसको आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है। ओके, इसमें मेनली टू टाइप्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। एक तो आपकी होती है कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन एंड सेकंड पार्शियल आइडेंटिफिकेशन। देखिए, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन में एब्सोल्युटली आइडेंटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट पार्शियल आइडेंटिफिकेशन, इट इज ए इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा रिलीजन, कि उसका रिलीजन क्या है, उसकी हम बात करते हैं। उसकी रेस क्या है, ठीक है। उसके ऊपर बात करते हैं सेक्स, एज एंड स्टेचर, इनकी बात करते हैं। स्ट्रक्चर के बाद में डेक्टाइलोग्राफी, ठीक है, ओके। फुटप्रिंट के साथ साथ में उसके लिप प्रिंट भी देखे जा सकते हैं, ईयर प्रिंट, काइलोस्कोपी, ठीक है, टैटू मार्क्स, ये उसके सीन किए जाते हैं। ओके, इसमें फिर हम देख सकते हैं उसके स्कार्स हैं या नहीं हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उनके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कोई डिफॉर्मिलिटीज़ हो, फॉर एग्जांपल पैर से हो, हाथ से हो, उसका भी पता आइडेंटिफिकेशन इसके बेसिस पर किया जा सकता है। एंथ्रोपोमेट्री, टीथ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ब्लड ग्रुप एंड एच एल ए टाइप, ओके। अदर के अंदर कॉम्प्लेक्शन हो गया, हेयर, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, ऑक्यूपेशनल मार्क एंड जेंडर। तो इनके बेसिस के ऊपर हम इजीली किसी पर्सन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन के अंदर आता है तो आपको उसका आंसर लिख देना है कि व्हाट इज़ द डेटा फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो हर आपको एक पॉइंट कवर करके चलना है। अब हम देखते हैं मेनली जो रेस है उसका आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस के ऊपर करते हैं, रेस क्या होती है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रेस। तो ये आपको एड चेक जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको लर्न करना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस। ए बायोलॉजिकल ग्रुपिंग विथ इन द ह्यूमन स्पीसीज की बायोलॉजिकल ग्रुपिंग होती है। और किस अदर रेफरेंस हम बोल सकते हैं कि क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली टू जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिफरेंसेस, कि जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिफरेंसेज हैं अभी हम उनको एक एक करके देखेंगे, उनके बेसिस पर उनको क्लासिफिकेशन करना, ये आपकी डेफिनेशन ऑफ रेस के अंदर आता है। ओके, तो ये करने के बाद में हम देखते हैं कि देखिए डिफरेंस बिटवीन रेस एंड रिलीजन, कि रेस और रिलीजन में किस टाइप का डिफरेंस होता है, कौन से पॉइंट के अंदर डिफरेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रेस। इट इज़ ए पर्सनल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, इट इज़ फिक्स्ड फ्रॉम ओरिजिन। ये आपकी रेस जो है वो पर्सनल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, जबकि रिलीजन इट इज़ ए कल्चरल बिलीव, ये कल्चर के बेसिस के ऊपर होती है। ओके, रेसो है इट इज़ फिक्स इन ओरिजिन के अंदर फिक्स होती है रेस, ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन है जिस पर्टिकुलर जोन के अंदर उसका ओरिजिन होता है तो वो रेस के अंदर आता है। रिलीजन में क्या, इट कैन बी चेंज फ्रॉम इट्स ओरिजिन, ये ओरिजिन के बेसिस के ऊपर चेंज हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि कोई पर्सन है वो कई मैनी टाइम्स अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं, तो वो अपने लोकेशन के ऊपर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर आ जाते हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं। तो ये उसका ओरिजिन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है रिलीजन, जबकि रेस जो है फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड फ्रॉम ओरिजिन। ओके, ये हमने डिफरेंस की बात की। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेस। देखिए, मेनली जो रेस का क्लासिफिकेशन है वो टू ग्रुप के अंदर किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेस ग्रुप टू, एक तो मेजर एक माइनर। सर मेजर के अंदर कौन कौन से आते हैं? मेजर के अंदर कोसेशियन, नेग्रोइड एंड मोंगोलॉइड, या इनको हम अलग टाइप में बोल सकते हैं कि कोसेशियन, नेग्रो या फिर मोंगोलॉइड। ओके, अब हम देखते हैं माइनर। देखिए, माइनर के अंदर इंडिक हो सकती है, ऑस्ट्रेलॉइड हो सकते हैं, अमेरिकन हो सकते हैं, इंडियंस हो सकते हैं, पोलिनियंस हो सकते हैं। तो ये हमने मेजर जो बात की हम उन्हीं के ऊपर डिफरेंस करेंगे। मेजर के अंदर कोसेकोइड, नेग्रोइड एंड मोंगोलॉइड्स, ठीक है। ओके, हम तो डिफरेंस देगा व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ रेस, मेजर एंड माइनर। ओके, अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस, कि रेस का इम्पोर्टेंस क्या है, ये कौन से कंडीशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल कोई प्लेन है, प्लेन के अंदर अलग अलग कंट्री के पर्सन, अलग अलग जगह के लोकेशन के पर्सन बैठे हुए रहते हैं, ट्रैवलिंग करते रहते हैं। तो उसके अंदर एयर क्रैश हो गया, प्लेन जो है क्रैश हो गया। ओके, ये सिचुएशन हो सकती है, एयर क्रैश, या फिर रेलवे एक्सीडेंट हो गई और
या इसके अलावा ये भी कंडीशन हो सकती है कि किसी का अनक्लेम्ड डेथ बॉडीज फाउंड ऑन रोड। तो ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर रेस के द्वारा उसको क्लेम ले सकता है रेलवे एक्सीडेंट के और के अंदर डेड बॉडी आ गई, या फिर एयर क्रैश के अंदर कोई प्लेन क्रैश हो गया, तो इनके बेसिस के ऊपर उसका रेस के बेसिस के ऊपर उसकी आइडेंटिफिकेशन ईजिली की जा सकती है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो रेस का डिटर्मिनेशन किस किस बेसिस के ऊपर किया जाता है। तो इसके अंदर हम मेनली देखें, एक तो इंडियंस एंड यूरोपियन के अंदर हमारा जो रेस का डिटर्मिनेशन करने का बेस रहेगा वो हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्शन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्शन को देखते हैं। ओके, स्किन इन इंडियंस ब्राउन होती है, ठीक है। यूरोपियन जो होते हैं उनकी रेड या फिर फेयर होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए आई के अंदर जो इंडियंस की आई जो हैं वो डार्क आई जो होती हैं, यूरोपियन की ब्लू या फिर ग्रे आई, दोनों में से कईयों की ब्लू होती है कईयों की ग्रे होती हैं, तो वो दोनों आएंगे। ओके, फिर हम देखते हैं इसके अंदर हेयर है, हेयर इंडियंस के ब्लैक थिन हेयर होते हैं, इसके साथ साथ लॉन्ग भी होते हैं, जबकि यूरोपियन जो होते हैं उनके लाइट ब्राउन होते हैं, हेयर लाइट ब्राउन होते हैं। ओके, क्लॉथ जो हैं इंडियन के कुर्ता शलवार सूट ये होते हैं। तो ये हमने देखा डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो रेस का डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स आई हेयर एंड क्लॉथ के बेसिस के ऊपर। ओके, तो ये आपको पॉइंट को लर्न करना है। इसके ऊपर हम जैसा कि हमने मेजर जो रेस का क्लासिफिकेशन मेजर हमने किया था, उसके अंदर हम अब एक एक पॉइंट को देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट के अंदर ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। ओके, जैसे कि कॉम्प्लेक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्शन देखते हैं, तो कॉम्प्लेक्शन के अंदर कोकेशियन जो होते हैं वो हेयर फेयर कलर के होते हैं कोकेशियन, एटले इट मीन्स यूरोपियन। मंगोलियन जो होते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन येलोविश कलर का होता है, नेग्रो उनमें ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि ब्लैक कलर इसलिए होता है क्योंकि जो मिलेनिन जो पिगमेंटेशन करने का काम करता है वो उनके अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है। ओके, आई के अंदर भी हम बात करके चले, आइरिस का कलर वो यूरोपियन जो हैं उनके अंदर ग्रे या ब्लू होता है, मंगोलियन के अंदर ब्लैक और नेग्रो के अंदर ब्लैक होता ही है। फोरहेड की बात करें तो इसके अंदर जो कॉकेशियन है या यूरोपियन है उनके अंदर रेज होता है, उठा हुआ रहता है, ठीक है, जबकि मंगोलियन के अंदर इंक्लाइंड बैकवर्ड रहता है और एंड स्मॉल एंड कंप्रेस्ड इन नेग्रोस। ओके, तो ये हमने बात की कंपैरेटिव स्टडी की बात की, डिस्कस किया कि डिफरेंस बिटवीन कॉकेशियन मंगोलियन एंड नेग्रो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्शन आई एंड फॉरहेड। ओके, ये आपको इमेज हैं, ये आपको इससे इजीली डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो हमने बात की कैरेक्टर्स की, वो कॉकेशियन या यूरोपियन के अंदर मिले, इनकी स्किन जो है कंपैरेटिवली फेयर होती है। ये इनकी मंगोलियन जो है उनकी स्क्रीन की उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो येलोइश टाइप में होता है, जबकि जो नेग्रो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है। इनकी फोरहेड आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से ये रेज्ड है, ठीक है। मंगोलियन जो इंक्लाइंड बैकवर्ड है, ठीक है, जबकि जो नेग्रो है स्मॉल एंड कॉम्प्रेस्ड, ये आपको फोरहेड देखने को मिलता है। तो ये हमारे जो मेन पॉइंट हैं उनको हमने कवर किया। इसके अलावा इसमें और भी पॉइंट गिवन हैं, ये भी आपको लर्न कर लेने हैं, ये मैं आपको रीड नहीं करवा रहा क्योंकि जैसा टेबल की फॉर्मेट में लिखा है वैसा आपको लर्न करना है। ओके, तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इसको आप इजीली मैनर के अंदर, ताकि याद रख सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।